हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंशु क्लासेस। आइए करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म and what is the sum of first two terms, what is the second term, similarly find the third term and the 10th term and the nth term। तो बेटा सिंपली क्वेश्चन में बोला है कि किसी एपी की फर्स्ट n टर्म्स का सम है 4n माइनस n स्क्वायर, देन हमको उस एपी की फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि a1 की वैल्यू फाइंड आउट हमको करनी है। देन क्वेश्चन में बताना है कि उसकी टू टर्म्स का सम कितना होगा। देन क्वेश्चन में हमको बताना है कि इसकी सेकेंड टर्म क्या होगी, यानी कि A2 क्या होगा। और सिमिलरली क्वेश्चन में बताना है बच्चों हमको थर्ड टर्म A3 की वैल्यू, 10th टर्म A10 की वैल्यू, एंड लास्ट में हमको फाइंड आउट करना है बच्चों nth टर्म। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बच्चों प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग प्री बोर्ड या फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियर करके जाएं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Sn से। सो Sn की वैल्यू हमको दी गई है बच्चों 4n माइनस n स्क्वायर। देन क्वेश्चन के अंदर हमसे फाइंड करने के लिए बोला है बच्चों फर्स्ट टर्म यानी कि a1 की वैल्यू। सो a1 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। देन क्वेश्चन में बोला है बच्चों सम ऑफ टू टर्म्स फाइंड करने के लिए, यानी कि S2 की वैल्यू भी हमको फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है बच्चों सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए, यानी कि A2 की वैल्यू भी हमको फाइंड आउट करनी है। और इसी तरीके से बच्चों A3 और A10 की वैल्यू भी हमको फाइंड आउट करनी है। और लास्ट में हमको फाइंड करना है बच्चों उसका nth टर्म का फॉर्मूला, यानी कि an की वैल्यू। तो ये सभी वैल्यूज है जो क्वेश्चन के अंदर हमको फाइंड करनी है। आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जो भी हमको बच्चों यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला दिया गया है, इसको हम नोट कर लेते हैं। एस एन इज इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर मैं बच्चों n की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, सो ये हो जाएगा S1 यानी कि फर्स्ट टर्म का सम। सो S1 हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, या फिर ये हो जाएगा S1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, या फिर S1 की वैल्यू हमको मिल जाएगी बच्चों 3। देन इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों S2। सो ये हो जाएगा S2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, या फिर ये हो जाएगा S2 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4, या S2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी बच्चों 8 माइनस 4 प्लस 4। अब यहाँ पर एक बात आप लोग समझिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एपी है बच्चों 2,4,6,8 अप टू सो। तो अगर यहाँ पर इस एपी की मुझको फर्स्ट टर्म का सम फाइंड आउट करना हो, यानी कि S1 फाइंड आउट करना हो, तो बच्चों S1 हो जाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम तो 2 ही हो सकता है। सो जो इसकी फर्स्ट टर्म है बच्चों वही S1 की वैल्यू भी होगी, या हम कह सकते हैं कि जो भी S1 होता है वही एपी की फर्स्ट टर्म यानी कि A1 भी होती है। सो यो जैसे कि हमको यहाँ पर S1 मिला था बच्चों 3, इस S1 को हम कह सकते हैं बच्चों कि ये A1 की वैल्यू है 3। सो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला था A1 की वैल्यू, जो कि हमने फाइंड कर दिया यहाँ पर A1 की वैल्यू 3। देन क्वेश्चन में सेकंड हमसे बोला था बच्चों S2 फाइंड करने के लिए, जो कि हमने फाइंड कर दिया यहाँ पर 4। देन इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर हम निकालेंगे अब इसकी सेकंड। अब एक बात तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर ये एपी है बच्चों 2,4,6,8। अब इस एपी की मुझको सेकंड टर्म यानी कि टू टर्म्स का सम फाइंड आउट करना हो, तो टू टर्म्स का सम हो जाएगा बच्चों फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। और
S2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 6। अब मान लीजिए कि ये जो S2 है, इस S2 के अंदर होगा बच्चों A1 प्लस A2, जिसकी वैल्यू हमको मिली है 6। अब क्योंकि A1 की वैल्यू हमारे पास है बच्चों, यहाँ पर A1 की वैल्यू हमने फाइंड की थी अभी कितनी, 3। तो यहाँ पर अगर मैं 3 पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस A2 इज इक्वल्स टू 6। सॉरी, यहाँ पर हम पुट करेंगे बच्चों A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर इस AP के अंदर हमको गिवन थी 2, सो A1 की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 प्लस A2 इज इक्वल्स टू 6। सो ये हो जाएगा A2 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2। सो A2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी बच्चों +4, जो कि इस AP के अंदर भी है बच्चों +4। सो इसी तरीके से यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा बच्चों A2 इज इक्वल्स टू S2 माइनस A1। सो ये हो जाएगा A2 इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि S2 की वैल्यू है +4 माइनस A1 और A1 की वैल्यू हमको मिली थी +3, तो बच्चों सेकंड टर्म A2 की वैल्यू हो जाएगी +1, जो कि क्वेश्चन में हमसे फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर बच्चों सेकंड टर्म की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। देन इसके बाद हम फाइंड करेंगे A3। सो बच्चों A3 फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म का। तो जैसे कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है बच्चों an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ पर अगर हमको थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो n की वैल्यू हम पुट कर देंगे बच्चों 3। सो ये हो जाएगा A3 इज इक्वल्स टू a, और a की वैल्यू हमने फाइंड की थी बच्चों अभी 3, प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी। और डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म A2 से हम माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म A1 को। सो डी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 1 माइनस 3, या फिर डी की वैल्यू हमको मिल जाएगी -2। सो ये हो जाएगी बच्चों डी की वैल्यू -2। सो यहाँ पर डी की वैल्यू पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा इंटू -2, या फिर ये हो जाएगा A3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 इंटू -2। सो ये हो जाएगा A3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4, या फिर बच्चों A3 की वैल्यू हमको मिल जाएगी -1, जो कि क्वेश्चन के अंदर हमसे फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो बच्चों यहाँ पर थर्ड टर्म भी हमको मिल गई है -1। तो इसके बाद हम फाइंड करेंगे टेंथ टर्म। सो बच्चों टेंथ टर्म फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे n की जगह पर 10। सो ये हो जाएगा A10 इज इक्वल्स टू a, और a की वैल्यू है बच्चों 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू -2। सो ये हो जाएगा A10 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 9 इंटू -2, या फिर ये हो जाएगा A10 इज इक्वल्स टू 3, 9 की जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा -18। सो ये हो जाएगा बच्चों A10 इज इक्वल्स टू 18 से जब हम 3 माइनस करेंगे सो रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर -15। सो ये हो जाएगी बच्चों टेंथ टर्म ऑफ दिस AP। सो बच्चों क्वेश्चन के अंदर हमने A10 की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। देन लास्ट में हमको फाइंड आउट करनी है बच्चों AN की वैल्यू। तो AN की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास A की वैल्यू है +3 और D की वैल्यू है -2। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं बच्चों nth टर्म का फॉर्मूला, और फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम a और d की वैल्यू पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा an इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू -2। सो ये हो जाएगा an इज इक्वल्स टू 3
और -2 की जब हम n-1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा -2n प्लस 2, या फिर ये हो जाएगा बच्चों an इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम जब 3 के साथ बच्चों इस 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट हमको मिलेगा 3 प्लस 2 माइनस 2n, या फिर ये हो जाएगा an इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2n। ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों nth टर्म ऑफ दिस एपी। ये हो जाएगा इस एपी का फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ।